देखो कल बताए थे प्रेजेंट टेंस, आज जो है पास्ट टेंस है। जैसे प्रेजेंट में 4 था उसी तरह से पास्ट में भी 4 है। पहला क्या है? इंडिफिनिट, दूसरा इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में है। तो कल आपको बताए थे कि इसमें डू डज होता था, लेकिन पास्ट में क्या हो जाएगा? डीड हो जाएगा, एक ही होता है। इसके बाद इसमें होता है वाज, वेयर, लेकिन इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए? चौथा फॉर्म होना चाहिए। इसमें होता है हैड और V3, और इसमें हैड के साथ क्या लगाया रहेगा? बीन, और साथ साथ क्या होना चाहिए? V4 होना चाहिए। देखो कल जैसे इसमें डू डज था तो इसके साथ ERM भी था, इसमें भी होता है वाज वेयर भी होता है, लेकिन वाज वेयर के साथ जो है ये मेन वर्ब का काम करेगा। जब वाज वेयर के साथ V4 आएगा तो वह हो जाएगा इम्परफेक्ट, पास्ट का इम्परफेक्ट। लेकिन जब वाज वेयर मेन वर्ब का काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडिफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं आई वाज गुड, आई वाज गोइंग, आई वाज इट, इस तरह से है। तो इस सबसे पहले ये बताओ कि तीनों सेंटेंस में सही कौन सा लिखा हुआ है? सही कौन कौन से सेंटेंस है? ABC, क्या ये सही लिखा हुआ है? क्या इसमें कोई गलतियां भी है? इसी तरह इसमें चेक की कुछ गलतियां भी इस रूल के अकॉर्डिंग, क्या इसमें भी कुछ गलतियां हैं? तो क्या लग रहा है आपको ABC में किस सेंटेंस में त्रुटियां है, गलत तरीके से लिखा हुआ है? तो सबसे पहले देखो वाज वेयर तो हो सकता है मेन वर्ब का काम, वाज वेयर के साथ क्या होना चाहिए? V4, और V4 में क्या लगाना चाहिए? ING लगाना चाहिए। इसका मतलब ये आसानी से पकड़ सकते हो राइट है, ये भी राइट है, क्योंकि वाज वेयर किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। लेकिन ईट क्या है? खाना, वर्ब है। तो यहाँ पर जब ये वर्ब आ रहा है और वाज वेयर आ रहा है तो वर्ब किस में होना चाहिए? फोर्थ फॉर्म होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए नीचे वाला सेंटेंस बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये दोनों का दोनों सही है, और दोनों का दोनों सेंटेंस किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस के पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें भी वाज, इसमें भी वाज, और ये वाज काम कर रहा है आपको मेन वर्ब का। लेकिन यहाँ वाज किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर गो वर्ब है, जियो, गो मतलब जाना, ईट मतलब खाना। ये सभी वर्ब जब आ जाता है तो उसके बाद जो वाज वेयर होता है वो मेन वर्ब नहीं होता है, क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी है? सिंपल है हैड के साथ V3, जैसे आई हैड ईट और आई हैड इटेन, आई हैड बीन ईट और आई हैड बीन ईटिंग। 4 सेंटेंस में कितना राइट, सही सही कौन कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है? देखिए क्या लग रहा है? जो रूल आपको ऊपर बताया है स्ट्रक्चर, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है कि कौन सा सही है। इसमें पहला सही है सेंटेंस, उसी तरह से दूसरा देख लो। आई हैड लगेगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए? V3 होना चाहिए। ये V3 तो नहीं है, रॉन्ग है। आई हैड ईटेन, ये V3 ऑलरेडी, ये राइट है। आई हैड बीन के बाद क्या होता है? V4, ये क्या ये V4 है? गलत हो गया। आई हैड बीन ईटिंग, ये तो V4 है हैड बीन के साथ, इसलिए नीचे वाला सेंटेंस सही है। तो इस तरह से आप लोग टेंस में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान है। जैसे प्रेजेंट वैसे ही पास्ट, बस डिफरेंस है, अंतर है। यहाँ पर डू डज था, यहाँ पर डिड है। यहाँ पर ERM था पहले, तो यहाँ पर क्या है? वाज वेयर है। यहाँ पर प्रेजेंट में क्या था? हैव और हैज़ था, तो यहाँ क्या है? हैड है। उसी तरह से इसमें भी हैड है। अब हाँ, डिड वाला में आ जाओ। एक चीज़ याद रखिए कि पास्ट का जो इंडिफिनिट होता है, ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है।
और ये होता है सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में, यानी जिसमें नोट नहीं लगा रहेगा। जैसे मैंने खाया तो आई एट, वह गया तो ही वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म हुआ। ये सभी सेकेंड फॉर्म है। किस टेंस के लिए? पास्ट इंडिफिनिट टेंस के लिए। ओके, लेकिन जब डिड लग जाएगा तब वो V1 हो जाएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इसका निगेटिव बनाओ, आई एट, मैंने खाया, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। इसमें डिड होता है तो आई डिड नॉट, इसका V1 क्या होगा? ईट, आई डिड नॉट ईट। याद रखना कि जब भी डिड का प्रयोग हो जाएगा उसके बाद V2 नहीं होगा, क्या होगा? V1 होगा, आई डिड नॉट ईट होगा। इसका बनाइए, ही वेंट, वह नहीं गया, ही हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? डिड नॉट, ही डिड नॉट वेंट नहीं होगा, गो होगा। गो V1 है, वेंट क्या है? सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म तब लगेगा जब ये अफर्मेटिव है। जब निगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा, यानी जहाँ पर डिड का प्रयोग हो जाएगा ना, उसके बाद पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा, अदरवाइज सेकेंड फॉर्म होता है। अब हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लोग इसको पहचानिएगा क्या त्रुटि है इसमें। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, डिड ही वेंट, क्या वह गया? डिड ही वेंट। फिर यहाँ पे लिखे हैं, डिड ही इट, क्या उसने खाया या क्या वह खाता था? आई डिड नॉट ईट। 4 सेंटेंस है, 4 में कितने सेंटेंस लग रहा है कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है? कितने सेंटेंस आपको लग रहा है बिल्कुल सही लिखा हुआ? 2 सेंटेंस सही है, नीचे वाला या ऊपर वाला? ऊपर नीचे। चलो अब चेक करते हैं कौन कौन सेंटेंस सही है। बता दिए कि डिड जब भी लगेगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड जब भी लगेगा, डू डज जब भी लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है? वेंट। वेंट फर्स्ट फॉर्म नहीं है, कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, गो मतलब जाना, ये फर्स्ट फॉर्म है। वेंट गया, सेकेंड फॉर्म है। गॉन गया, ये भी क्या हुआ? थर्ड फॉर्म हुआ, सेकेंड फॉर्म। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पर V1 होना चाहिए था। फिर इसको देखो, डिड ही ईट, डिड के बाद क्या होना चाहिए? V1 होना चाहिए, ये तो V1 ऑलरेडी है, सो ये राइट है। फिर आई डिड, देखो डू मतलब करना, डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन, तो ये भी राइट है। आई डिड नॉट ईट, ये भी राइट है। डिड जो है ना, ऐसा है कि ये मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब में भी आता है। तो अकेले जब आएगा तब वो मेन वर्ब हो जाएगा, और जब किसी वर्ब के साथ आएगा तब वो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डिड इट, डिड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ डिड अकेले आया इसलिए क्या होगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ओके, अब इसका हिंदी समझ लेते हैं, ट्रांसलेशन में काम देगा। जैसे यहाँ पर इंडिफिनिट ता था, ते थे, या सीधा रहेगा गया। जैसे मैं खाता था, आई एट, मैंने खाया था, आई एट, ठीक है, इस तरह से होगा। इसमें रहा था, रही थी, रहा था, रही थी। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग। अच्छा, वाज किसके साथ लगता है? आई के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या है? ही, सी, इट, और एक नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे? वाज। और जब ऐसा नहीं रहेगा तो क्या लगेगा? वेयर लगेगा। इसको वर्ब पढ़ते हैं, वेयर ऐसे बोल देते हैं। तो इस तरह से इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चुका था, चुका था, चुके थे। जैसे मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। उसी तरह से इसमें आ जाओ, इसमें कहा ता रहा था, ते रहे थे। जैसे मैं पढ़ता रहा था, आई हैड बीन रीडिंग। वह खाता रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। और समय का भी बोध होता है, जैसे वह 1 घंटा से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर एन आवर।
ये आप डिटेल से तभी जान पाओगे जब आप ट्रांसलेशन अच्छी तरह से बनाया हो। चूँकि आप लोग टेंस को पहले पढ़ चुके हैं, तो ये यहाँ पर एरर वाली चीज़ें हमने आपको बताई। बाकी सब ट्रांसलेशन बनाने के बाद जो है आप खुद इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके, एनी कन्फ्यूजन, क्वेश्चन?